Hey guys, welcome to Start From Scratch, and today we are going to talk about idioms and phrases by means of, by way of, by virtue of, brood over and backup. So let's start. तो आज हम इस वीडियो में 5 और idioms के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा by means of। by का मतलब होता है द्वारा और means का मतलब क्या होता है, माध्यम या साधन। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि किसी भी साधन से या किसी भी माध्यम से। माध्यम इन द सेंस इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT, इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी साधन, और प्रोसेस PROCESS मतलब प्रक्रिया, और मेथड METHOD कोई भी तरीका या विधि। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ और यूजिंग समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ की सहायता से, और विद द एड ऑफ और यूजिंग समथिंग किसी चीज़ का उपयोग करके। तो सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, सम मेन गेट ऑनर बाय मीन्स ऑफ मनी, मीन्स कुछ पुरुषों को धन के माध्यम से सम्मान मिलता है। मनी का मतलब यहाँ पे हो गया धन या पैसा, बाय मीन्स ऑफ मीन्स के माध्यम से या उसकी सहायता से, ऑनर का मतलब हो गया यहाँ पे सम्मान, और सम मेन मतलब कुछ पुरुषों को। ओके, सेकेंड सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, ही फाइनली पास द एग्जामिनेशन बाय मीन्स ऑफ एक्स्ट्रा हार्ड वर्क। तो बाय मीन्स ऑफ मीन्स विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, या एक्स्ट्रा हार्ड वर्क की सहायता से, या एक्स्ट्रा हार्ड वर्क के माध्यम से। हार्ड वर्क का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत, फाइनली मीन्स होता है अंततः, अंततः पास्ट मीन्स होता है उत्तीर्ण करना और या पास करना, एग्जामिनेशन मीन्स होता है परीक्षा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, उसने अंततः कड़ी मेहनत के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण की। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा बाय वे ऑफ। बाय का मतलब होता है द्वारा और वे का मतलब होता है रूट, ROUTE, रूट मतलब रास्ता। तो इसका लिटरल मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा, मीन्स किसी भी रास्ते से या उससे गुजरते हुए। सो बाय द रूट ऑफ और पासिंग थ्रू, किसी भी रास्ते से, या पासिंग थ्रू मीन्स होते हुए या गुजरते हुए। फर्स्ट सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, वी वेंट बाय वे ऑफ इंडिया, मीन्स हम भारत के रास्ते से गए। इंडिया मतलब भारत, हम भारत के रास्ते से गए या हम भारत होते हुए गए। ओके, पासिंग थ्रू मीन्स होते हुए जाना। ओके, सेकेंड इसका मीनिंग क्या होता है, वाया मतलब के जरिए, किसी भी जरिए से। ओके, सो आई टोल्ड यू दिस बाय वे ऑफ एडवाइस, मैंने आपको सलाह के जरिए से ये बताया। ओके, बाय वे ऑफ एडवाइस मीन्स सलाह के माध्यम से, और ये हम बोल सकते हैं सलाह के जरिए से। एडवाइस मीन्स होता है सलाह, आई टोल्ड यू मैंने आपको ये बताया। थर्ड जो इसका मीनिंग होता है, एज अ फॉर्म ऑफ, मतलब किसी भी चीज का रूप, कोई भी रूप। ओके, तो ही सेंट मी सम फ्लावर बाय वे ऑफ एन अपॉलजी, मीन्स ही सेंट मी सम फ्लावर एज अ फॉर्म ऑफ एन अपॉलजी। ओके, अपॉलजी के रूप में। सो ही सेंट मी सम फ्लावर्स, उसने मुझे माफ़ी के रूप में या माफ़ी के तौर पर कुछ फूल भेजे। यहाँ पे अपॉलजी का मतलब क्या है, माफ़ी, और फ्लावर्स मतलब फूल। समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा बाय वर्च्यू ऑफ, मतलब वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो गुड़। गुड़ मतलब हो गया जैसे कि मेरिट, तो ये बेसिकली मोरल क्वालिटी के लिए यूज होता है, नैतिक गुणों के लिए। मेरिट, क्वालिटी और गुडनेस इन समवन, और डेकोरम DECORUM मतलब सदाचार। तो किसी का बिहेवियर बहुत अच्छा है, किसी की जो मोरल स्टैंडिंग है बहुत अच्छा है। तो वर्च्यू का मतलब यहाँ पे क्या है कि मीन्स द क्वालिटी और प्रैक्टिस ऑफ मोरल एक्सीलेंस। द क्वालिटी, QUALITY, द क्वालिटी और प्रैक्टिस ऑफ मोरल एक्सीलेंस, EXCELLENCE, मतलब नैतिक उत्कृष्टता की गुणवत्ता। ओके, और इसका मीनिंग क्या होता है, मीन्स बिकॉज किसी की वजह से, और एज अ रिजल्ट ऑफ, और परिणाम स्वरूप। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ मतलब ये क्या शो करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब कोई कारण होगा, उसी की वजह से कोई प्रभाव आएगा, कोई परिणाम आएगा।
जैसे कि ये सेंटेंस में यूज देखेंगे, ही गॉट द जॉब बाय वर्च्यू ऑफ हिज ग्रेटर एक्सपीरियंस, उसे नौकरी क्यों मिली, बिकॉज ऑफ हिज ग्रेटर एक्सपीरियंस। तो बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ। ओके, ही गॉट द जॉब बिकॉज ऑफ हिज ग्रेटर एक्सपीरियंस, उसके अंदर उनके मतलब जो बहुत ही बड़े अनुभव थे उनके आधार पर उन्हें नौकरी मिली। उन्हें नौकरी क्यों मिली, बिकॉज ऑफ ग्रेटर एक्सपीरियंस, ग्रेटर एक्सपीरियंस की वजह से नौकरी मिली। ओके, समझ में आया इसका मीनिंग। सो ही गॉट द जॉब बाय वर्च्यू ऑफ ग्रेटर एक्सपीरियंस, उसे अपने बड़े अनुभव के आधार पर काम मिला। समझ में आया, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, ग्रेटर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा बड़े अनुभव बोल सकते हैं, और जॉब मतलब काम। ही इज अ मेंबर बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, इसका जो दूसरा मीनिंग होता है बाय अथॉरिटी ऑफ, मतलब उसके अधिकार से। ओके, तो ही इज अ मेंबर बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, ही इज अ मेंबर बिकॉज ऑफ हिज ऑफिस, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ही इज अ मेंबर बिकॉज ऑफ हिज ऑफिस और एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ऑफिस, मतलब वह अपने कार्यालय के आधार पर एक सदस्य है। बिकॉज, समझ में आया इसका मीनिंग। बेसिकली जो वर्च्यू है वो मतलब उन व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है कि मतलब जिनमें बहुत ही ज़्यादा नैतिक समझ है, धार्मिकता है, मीन्स राइटुअसनेस और मोरल अपस्टैंडिंग और चेस्टिटी, और ज़्यादातर ये मतलब फॉर्मल तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए या कोई ऑफिशियल इवेंट्स है या लॉस के लिए, तो ये इस प्रकार से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, और ये जो वर्च्यूज़ रहते हैं मतलब ये ऐसे गुण होते हैं जो आप सोचते हैं कि किसी भी व्यक्ति में होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है ब्रूड ओवर। ब्रूड का मतलब वैसे होता है हैच, HATCH, जैसे कि आप इस फोटो में देखो तो ये जो हेन है ये मतलब हैचिंग मीन्स क्या होता है, अंडे सेना या सेना, मतलब अंडे के ऊपर बैठ करके इंक्यूबेशन, तो अंडे सेना। और ये जो ब्रूड है, ब्रूड मतलब ऑफ स्प्रिंग्स को भी बोलते हैं, मतलब ये जो बच्चे हैं मुर्गियों के, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, मीन्स ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ एग लेइंग एनिमल्स। ब्रूड का मतलब क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग ऑफ एग लेइंग एनिमल्स, मतलब जो अंडे देने वाले पक्षी होते हैं उनके बच्चे। ओके, ब्रूड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, और ओवर का मतलब होता है ऊपर। तो यहाँ पे एक्चुअली ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया। अब इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग क्या होता है, मीन्स ब्रूड ओवर मतलब हैचिंग, मीन्स अंडे देना या अंडे सेना, अंडे देना नहीं, अंडे सेना। तो मतलब जब मुर्गी अंडे सेती है तो वो अंडों के ऊपर बैठती है पंख फैलाकर, तो इसका जो मीनिंग क्या होता है वो क्या होता है, डैंगलिंग और हैंग ऑन। ओके, मतलब किसी चीज़ के ऊपर लटकना या लटकते रहना। ओके, तो फिगरेटिव सेंस में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मीन्स थिंक एंड वरी अबाउट समथिंग अ लॉट, मतलब किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचना और चिंता करना। वरी मीन्स होता है चिंता करना, और समथिंग अ लॉट मतलब किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचना। थिंक मीन्स होता है सोचना। ओके, एक और इसका मीनिंग क्या होता है इसी तरीके से, मीन्स क्लिंग ऑन, किसी भी चीज़ पे चिपकना। जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में देखो, थिंक एंड वरी अबाउट समथिंग अ लॉट, किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचना या बहुत ही ज़्यादा चिंता करना। आप इस फोटो में देखो, अगर ये देखो तो मतलब किसी भी चीज़ के बारे में सोच रही है बहुत ही बुरी तरीके से या बहुत ही चिंतित स्वरूप से। जैसे कि आप इस फोटो, ये जो 4 फोटोज़ हैं या 5 फोटोज़ हैं, तो इसमें आप इन फोटो को देख कर कोई इन मतलब आपको आइडिया आ जाएगा कि मीन्स ब्रूड ओवर का मतलब क्या होता है। तो सेंटेंस में इसका यूज़ देखेंगे, डू नॉट ब्रूड ओवर योर पास्ट मिस्टेक्स एंड फेलियर्स एज दिस विल ओनली फिल योर माइंड विद ग्रीफ, रिग्रेट एंड डिप्रेशन, डू नॉट रिपीट देम इन द फ्यूचर। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अपनी पिछली गलतियों और असफलताओं पर अधिक सोच विचार ना करें, क्योंकि यह केवल आपके मन को दुख, खेद और अवसाद से भर देगा, और भविष्य में इन्हें ना दोहराएं। डू नॉट रिपीट देम इन द फ्यूचर मीन्स भविष्य में इन्हें ना दोहराएं। तो ब्रूड ओवर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में सोचते रहना, उसी में चिपके रहना, और बहुत ही चिंता के रूप में। अगर इस फ्रेज का ओरिजिन माना जाए तो ये ओल्ड इंग्लिश में ब्रॉड यूज़ होता था, BROD। ब्रॉड का मतलब क्या होता है कि मीन्स
ये जो ब्रॉड है ये ब्रो से आया है, और ब्रो का मतलब क्या होता है, टू वार्म और टू हीट। ओके, सो मतलब ब्रॉड का मीनिंग क्या होगा, दैट विच इज हैच्ड बाय हीट, मतलब जो कि हीट से हैच हुआ हुआ हो, जो हीट से सेया गया हो। ओके, तो इसका ये जो यूज़ है 1517 के दशक में, 15 सेंचुरी के आसपास, इसका मीनिंग क्या होता था, मतलब ये ऐसे यूज़ किया कि मीन्स नोशन ऑफ नरिशिंग वंस एंगर एंड रिसेंटमेंट, मतलब जो मनुष्य के अंदर जो क्रोध है या जो भी चिंता रहती है उसको नरिश करना, मीन्स इंक्यूबेट इन द माइंड, INCUBATE, इंक्यूबेट इन द माइंड, मतलब दिमाग में इन सब चीज़ों को, एंगर या क्रोध को, इनको नरिश करना। ओके, तो जो मीन्स दिमाग में जो इन सब चीज़ों से उत्पन्न हुआ है। ओके, और फिगरेटिव सेंस में इसका मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा, मीन्स मेडिटेट लॉन्ग एंड ऑन्शियसली, MEDITATE, मेडिटेट लॉन्ग एंड ऑन्शियसली, ANXIOUSLY, मतलब चिंतित रूप से किसी भी चीज़ के बारे में बहुत देर तक सोचते रहना। ओके, तो समझ में आ गया इसका मीनिंग, मीन्स डू नॉट ब्रूड ओवर योर पास्ट मिस्टेक्स, अपनी जो अतीत की गलतियां हैं उन पर मत सोच विचार करिए, उन्हीं पर मत चिपके रहिए, एंड फेलियर्स, और जो भी असफलताएं हैं, एज दिस विल ओनली फिल योर माइंड, क्योंकि ये बस तुम्हारे दिमाग को भरेगी विद ग्रीफ, मीन्स दुख से, रिग्रेट से और डिप्रेशन से। समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा बैकअप। बैक का मतलब ऐसे होता है, देखो बैक का मतलब होता है पीछे, ओके, और वापस, और अप मीन्स होता है ऊपर। तो ये सेपरेट मीनिंग हो गया। अगर हम इसको मिला देंगे बैकअप तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगा और इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एज अ फ्रेजल वर्ब मीन्स सपोर्ट, टू सपोर्ट, SUPPORT, मतलब समर्थन प्रदान करना है, किसी को सपोर्ट करना या किसी को समर्थन प्रदान करना। तो मीन्स टू सपोर्ट समवन, किसी का समर्थन करना, और टू प्रोवाइड सपोर्ट टू समवन, या किसी को समर्थन प्रदान करना। सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, यू मस्ट बैकअप योर फ्रेंड, मीन्स आपको अपने मित्र का समर्थन करना चाहिए। तो बैकअप मतलब क्या हो गया, मीन्स टू प्रोवाइड द सपोर्ट। ओके, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, ये है, इसको ऊपर आने में मदद कर रहा है। ओके, सो यू मस्ट बैकअप योर फ्रेंड और यू मस्ट प्रोवाइड सपोर्ट टू योर फ्रेंड। ओके, आपको अपने मित्र का समर्थन करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड हैव अ ग्रेट डे।